गाइस आज आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिसको यूज करके आप एक ही टाइम में जो है ना वो 40 से 50 आप गोला कबाब बना के घर पे फ्रीज भी कर सकते हैं और महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आपने आज गोला कबाब बनाना घर पे सीख जाना है और आप इसको सेल भी कर सकते हैं ढेर सारे बना के। तो उसके लिए आपने बोनलेस चिकन लेना है 1 kg। प्याज यहाँ पे 2 मीडियम साइज के लिए हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक लिया, 7 से 8 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले प्याज और लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेना है। इसका ना पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह से अच्छे से चॉप करना है। बस उसके बाद इसमें आपने 1 टेबलस्पून सिरका डालना है। सिरका हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने जब इसमें घी डालना है तो घी जो है ना वो सब्जियों के साथ मिक्स नहीं होता, तो इसको मिक्स करने के लिए हम सिरका डाल रहे हैं। और अब मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर दी। नमक 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा पीसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून भर के। हल्दी आधा टीस्पून। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून। गरम मसाला हाफ टीस्पून और 1 मुट्ठी धनिया। और ये है घी जो हम इसमें यूज करेंगे। मैंने ऑयल नहीं यूज किया, घी को मेल्ट करके इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम मैंने घी यूज किए, यानी कि 3 टेबल स्पून अप्रोक्सीमेटली इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। इसको चॉप करते हुए आपने ऊपर से डालना है, ये देखिए इस तरह से। फिर ये सब्जियों में अच्छे से घी मिक्स हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इतना आपने इसको चॉप करना है, ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। फिर इसमें चिकन डाल के हम अच्छे से चॉप करेंगे। उतनी देर में जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक मार दें और रीपोस्ट भी कर दें और फॉलो कर लिया करें। कमेंट तो लाजमी किया करें। ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। आपका जो बैटर है ना वो स्टिकी होना चाहिए, यानी कि हाथ लगाने से हाथों को चिपके आपने इतना स्टिकी इसको बनाना है। फिर ही स्मूथनेस जो है ना वो आएगी गोला कबाब में। बस उसके बाद आपने ये क्लिंग रैप ले लेना है। ये हर घर में ही होता है तकरीबन, जहां कुकिंग होती है उसके ऊपर आपने ना 3 टेबलस्पून भर के जो है ना ये मिक्सचर जो हमने बनाया ना ये रख देना है। मसाले आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर आपने लेनी है एक सीख, जिसपे हम सीख कबाब बनाते हैं ना, वो ही आपने ले लेना है। रैपिंग शीट के साथ ना आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है कि एक जैसा हो जाए। ये देखें ना, इसको फोल्ड मैंने किया है। किनारे जो है ना रैपिंग शीट के वो एक साइड पे ही होने चाहिए, क्योंकि अगर अंदर आ गया ना तो फिर कबाब के ऊपर निशान आ जाएगा। बस आपने इसको ना हल्के हाथों से फोल्ड करके ना अच्छी तरह से दबा के प्रेस करके, ये देखिए हमारे पास लंबी सी टॉफी आ गई है या फिर लंबा सा कबाब आ गया है। फिर आपने इनकी दोनों साइडें जो है ना वो अच्छी तरह से ना आपने बंद कर देनी है। दोनों साइडों को धागे की मदद से ना आप थ्रेड से बंद कर लीजिएगा। और फिर साइज आपकी मर्जी है, आपने जितना रखना है ना गोला कबाब का उतना ही साइज रख लीजिएगा। ये देखिए आपने ना जोर से यहाँ पे बंद करना है ताकि सीख के साथ जो है ना धागा टच होके बंद हो, क्योंकि फिर ही कबाब आपका बनेगा गोला कबाब। अच्छा, गोला कबाब की हांडी भी बनाई जाती है। इसके अलावा दावतों में भी सर्व किए जाते हैं फ्राई करके। तो आप किसी भी तरीके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हांडी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस आपने धागे बांध के ना इस तरह एक सीख के ऊपर ना आपने 5 कबाब जो है ना वो बना लेने हैं। साइज छोटा बड़ा हो सकता है मुझसे मिस्टेकनली एक जैसे ना बने हो, लेकिन आप लोग बना लेंगे आई एम श्योर। तो ये देखिए कितना जबरदस्त हमारे गोला कबाब यहाँ पे रेडी हुए हैं। इसी तरह मैंने सारी सीखों को रेडी कर लिया था, ये देखें। इसलिए कह रही हूँ वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, जरूर शेयर करनी है। एक आधे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और रिकमेंड लाजमी करना है। तो ये देखिए तमाम सीखें रेडी होगी। उसके बाद उबलते पानी में ना आपने इसको रखना है और पानी उबलता पानी जो है ना अपना बड़ा सा बर्तन यूज करना है ताकि सारी सीखें डिप हो जाएं। 10 मिनट के लिए आपने इसको उबलते पानी में रख के तो फिर शीट उतारनी है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन रही थी इसलिए मैंने थोड़ी शॉर्ट की है, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो देखते नहीं है। तो ये देखिए मजेदार से गोला कबाब हमारे रेडी हुए हैं। अभी रेडी नहीं हुए, अभी फ्राई करके भी दिखाऊंगी, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये इजीली उतर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया और ये स्टीम में पक गए हैं। तो फ्रोजन फूड जो आपको मिलता है ना बाजार से, वो ऐसे ही बनाया जाता है कमर्शियल लेवल पे। बस मैंने इनको फ्रीज कर लिया है। जब आपने खाना हो आपने निकालना है, उसको आपने फ्राई कर लेना है, या फिर आप इसका सालन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको फ्रीज कर लिया था। अब मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया है इसको। तो ये महीना आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो आपने कढ़ाई में ऑयल डालना है और इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद भी आप स्टोर कर सकते हैं, स्टीम करके भी आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना गोला कबाब का, तब आपने इनको निकालना है और इसको आप दावतों में ऐसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसकी हांडी बना सकते हैं। गोला कबाब हांडी भी बहुत मजे की बनती है।